जब सब कुछ समाप्त हुआ, प्रभु की कृपा से जब मैया की लज्जा की रक्षा हुई है, धृतराष्ट्र द्रौपदी मैया से कहते तुम कोई दो वचन मांगो। द्रौपदी मैया पहले वचन में अपने 5 पतियों को मुक्त कराती हैं, जो कि कौरवों के गुलाम बन चुके थे। दूसरे वचन में स्वयं को मुक्त कराया है। कौरव कहते हैं कि अगर अपना अधिकार चाहिए, अपना हिस्सा चाहिए, तो 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी कुल 13 वर्षों का वनवास काट के आओ, तभी तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलेगा। कौरवों के कहने पर 5 पांडव वनवास गए हैं। वनवास में अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करते हुए धीरे धीरे वर्ष बीते और 12 वर्ष, कुल 13 वर्षों का वनवास पूर्ण करके जब पांडव कौरवों से अधिकार मांगने आए, हिस्सा मांगने आए, भाई भाई में जो बंटवारा होता है ना, हिस्सा जो बांटा जाता है, तो पांडव अपना अधिकार मांग रहे हैं। कौरव कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना अधिकार, हिस्सा चाहिए तो हमसे युद्ध करना होगा। बिना युद्ध के, बिना लड़ाई झगड़ा के हम तुम्हें कुछ देने वाले नहीं हैं। बारंबार पांडव विनती करते हैं। पांडव समझाते हैं, देखो कौरवों, हम तुमसे ज्यादा नहीं मांगते, हम ये नहीं कहते कि तुम हमें आधा आधी हिस्सा दो। हम 5 भाई हैं ना, इतना बड़ा राज्य है, 5 भाई है, केवल 5 गांव दे दो जिस पर हम राज कर सके, हम तुमसे ज्यादा नहीं मांगते। पांडव बहुत समझाते हैं, लेकिन कौरव माने नहीं, क्योंकि बचपन से कौरव पांडवों को मारना चाहते थे और इस युद्ध के बहाने भी विचार करते हैं। जो कौरव थे वो 100 भाई थे और पांडव 5 भाई। कौरव विचार करते हमारी तो संख्या ज्यादा है, अगर हम पांडवों से युद्ध करेंगे तो निश्चित ही जीत हमारी होगी, क्योंकि वो 5 है और हम 100 हैं। बारंबार समझाने पर भी कौरव माने नहीं, तो अब पांडवों की ओर और कौरवों की ओर युद्ध की तैयारी चल रही है। केवल अंतिम बार शांति दूत बनाकर श्री कृष्ण को भेजा गया, यानी जो श्री कृष्ण है वो दुर्योधन को समझाने आए अंतिम बार। अगर कृष्ण की बात दुर्योधन नहीं समझता तो ये महाभारत का युद्ध, जिसे विश्व का सबसे लंबा युद्ध भी कहा गया है, जो 18 दिनों तक चला, ये युद्ध होकर रहेगा। श्री कृष्ण आए हैं, दुर्योधन उनका आदर सत्कार करता है ऊपरी मन से। कन्हैया समझाते, देखो दुर्योधन, ये लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं, क्योंकि युद्ध में कभी भी एक पक्ष की हानि नहीं होती, हानि दोनों पक्षों की होती है बराबर रूप से। तो लड़ाई झगड़ा छोड़ो, समझौता कर लो। पांडव तुमसे ज्यादा तो नहीं मांगते, केवल 5 गांव मांगते हैं। दुर्योधन कहता है, प्रभु